और किस प्रकार से धमकी दिया जा रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि 14 तारीख के बाद भी कुछ करने की धमकी दिया जा रहा है लोगों को। जो भ्रष्टाचार और रंगदारी है उसका खात्मा भी 6 तारीख को करना है। बरूराज विधानसभा में महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार इंजीनियर राकेश कुमार राय वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार मेहनत चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे चुनाव कोई और लड़ रहा है। कुमार राघवेंद्र राघव मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो पर्दे के पीछे चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन का प्रत्याशी आपके भाई को बनाए गए हैं। किस तरीके से जो है माहौल बरूराज में बना हुआ है? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बरूराज विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे बड़े भाई इंजीनियर राकेश कुमार, जो कि नाव छाप क्रमांक 5 पे हैं। सभी महागठबंधन के जितने भी नेताओं हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास जताया, और उसी विश्वास को आगे हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जो उन्होंने विश्वास जताया है उसको हम लोग पूरा करें और ये सीट 100% जीत के दें। जिस तरीके से बरूराज में अभी एनडीए के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, हमने यहाँ इंडस्ट्री लगा दिया, कई सारी फैक्ट्री लगाए, और उसी को लेकर के वो वोट भी मांग रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान विधायक हैं पिछले 5 सालों में उनका कार्य जो है, आप कहीं भी जाके किसी भी पंचायत में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी टोला में उनके बारे में पता कर सकते हैं। उनका कार्य जीरो है। वो पहले से जो हमारे चाचा, आदरणीय चाचा नंद कुमार राय के द्वारा जो सड़क बनाए गए थे, उन्होंने 5 सालों में क्या किया है कि उन्हीं पे जाके अपना बोर्ड लगवाया है। अभी भी आप जाके देखिएगा घूम घूम के कि बहुत सारे ऐसे सड़क है जो टूटे हुए हैं, उन पे बोर्ड लगा हुआ है। तो सिर्फ बोर्ड लगवाने का काम उन्होंने 5 साल में किया है। और जो जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं, उस इंडस्ट्री का प्रत्यक्ष सबूत है कि हमारे जब चाचा जी ने जब यहाँ चीनी मिल चालू नहीं हो पाई तो उन्होंने एक विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि चीनी मिल के ज़मीन का उपयोग उद्योग के लिए किया जाए। उसी का नतीजा था कि यहाँ पे बीएडा के द्वारा इस जगह का चयन किया गया। लेकिन विधायक ये बन गए तो अपने नाम पे मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं और ये सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नगर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि नगर में चरम पर भ्रष्टाचार है। यहाँ के जो विधायक के प्रतिनिधि हैं आपके पड़ोस के हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोगों में बुद्धि की कमी है, अज्ञानता है। कोई बजट अगर हमारे नगर का पेश होता है, वो नगर का बजट चाहे विधानसभा में बिहार का बजट पेश होता है, वो अनुमानित लागत होता है। सरकार उसमें कितना अलॉट करता है वो तो उन लोगों को नहीं मालूम है। जितना अलॉटमेंट है उसके हिसाब से इतना यहाँ पे काम हुआ है। जो विधायक साहब अगर गिनवा दे अपने 5 साल का काम अपने विधायक योजना से, और यहाँ पे 2 साल का काम जिसमें कि उन्होंने 1.5 साल बाधित कर रखा था यहाँ पे नगर का विकास, हमारा 6 महीने का काम जो है उनके 5 साल के काम से भारी है। तो यही देख के उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो भ्रष्टाचार का आरोप। अरे आप जाके देख लीजिए विधानसभा क्षेत्र में, अभी कल ही हम घूम रहे थे कोड़ीगांवा पंचायत में, वहाँ पे लोगों का कहना है कि सभी ने बीजेपी को वोट दिया था, और वहाँ पानी घुटने तक पानी में लोगों को घर अगर जाना होता है तो जाना पड़ता है। और जहाँ सड़कें बनी भी हैं, मैं बता रहा हूँ, ये परसौनीनाथ जहाँ के प्रमुख जी हैं, परसौनीनाथ पंचायत में अभी रोड बना 1 इंच ढलाई करवाते हैं और भ्रष्टाचार का आरोप नगर में लगाते हैं। ये शर्म की बात है। ये पूरी तरह से वो बौखलाए हुए लोग हैं, जो कि यहाँ का जो विकास देख रहे हैं, जो बरूराज विधानसभा क्षेत्र के पंचायत से जो लोग आके विकास देखते हैं नगर का, उनको बरगलाना चाहते हैं, उनको गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन ये बता दूं कि जितना काम 6 महीने के अंदर हुआ था, उतना काम वो 5 साल में भी नहीं कर पाए। मोतीपुर में जो है, आप बरूराज में लगातार आपका देखा जा रहा है कि पोस्टर बैनर जो भी हैं, फेसबुक हैं, उसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार प्रखंड में बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार के 5 दिन, भ्रष्टाचार के 3 दिन, 2 दिन, क्या मायने हैं? मोतीपुर में भ्रष्टाचार कहाँ है? देखिए, माननीय विधायक ने ही खुद कबूला है बार बार, एक बार नहीं बार बार, कि भ्रष्टाचार है। तो आप विधायक किस लिए बने जब आपका अधिकारी बात नहीं मान रहा है? आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, आपके अंचल में भ्रष्टाचार है, आपके रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार है, आपके आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार है, आपके जन वितरण प्रणाली पे भ्रष्टाचार है। तो आप सब जानते हुए अगर चुप है तो आप असक्षम हैं।
अब आप हटिए, रास्ता बनाइए, अगलों को मौका दीजिए, वो आके भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और बरुराज वासियों से ये वादा है कि जिस प्रकार से आपके साथ भ्रष्टाचार किया जाता है ब्लॉक में और सभी सरकारी जगह पे, हमारे जब भाई इंजीनियर राकेश कुमार जब विधायक बनेंगे, सबसे पहला जो काम होगा भ्रष्टाचार ब्लॉक से ख़त्म करना। जो वहाँ पे बिचौलिए बैठे हैं उनको ब्लॉक से बाहर निकालना, रजिस्ट्री ऑफिस में जो है उनको बाहर निकालना। ऑटो स्टैंड का भी मामला बड़ा गर्माता है। आप नगर परिषद के सभापति हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऑटो वाले की अलग ही शिकायत है कि भाई उन लोगों से पैसे लिए जाते हैं। देखिए, ऑटो स्टैंड मोतीपुर में सरकारी नगर कार्यालय के द्वारा अभी तक स्थापित नहीं की गई, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे सरकारी भूमि की कमी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के भूमि का चयन कर लिया। इलेक्शन के कारण वो मामला रुक गया है। उसके बाद सरकारी जगह पे ऑटो स्टैंड होगा, और जो रंगदार हैं, जो विधायक प्रतिनिधि के जो भाई हैं, जो रंगदारी करते हैं, और विधायक जी को मालूम है ये बात कि मिसरौलिया चौक से गांधी चौक तक लोगों को कौन धमकाता है। सारे ऑटो वालों, आप ये समझ जाइए कि आपसे जिस प्रकार से लोग यहाँ पे रंगदारी वसूलते हैं, उसका अंत आने वाला है। आप विधायक बनाएं और आपको उस भ्रष्टाचार और रंगदारी से आपको हम मुक्ति दिलाएंगे। सरकारी तौर पे चयनित जगह पे सरकार के द्वारा टेंडर किए हुए ठेकेदारों के द्वारा ऑटो स्टैंड का संचालन किया जाएगा, जिसका मैं वादा करता हूं, और प्रक्रिया भी मैंने कर दिया है। बस इलेक्शन के कारण वो रुका हुआ है। इलेक्शन ख़त्म होने के साथ ही सबसे पहले जो अवैध रूप से चल रहा है उसको ताला बंद करवाऊंगा, और नया सरकारी ऑटो स्टैंड खुलेगा। पहले भी कला था ही आपके, टिकट मिलने के बाद जो है पूर्व विधायक आपके साथ आ गए। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, सब बढ़िया है? ऑल इज़ वेल। तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर जातीय गोलबंद हो रहा है, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज वगैरह वगैरह जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर हो रहा है। आपका जो है किस किस समाज पर प्रभाव है, आपके भाई को लेकर के, आपकी पार्टी को लेकर के, आपके महागठबंधन को लेकर? देखिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय शशि कुमार राय ने कभी जाति की राजनीति नहीं की। वो सभी जाति के नेता थे, लेकिन जो एनडीए के घटक के रूप में जो लोग जुड़े हुए थे, जो समाज जुड़े हुए थे, वो वापस आके हमारे भाई साहब को समर्थन दे रहे हैं। उसके साथ जो भी महागठबंधन का जो अपना समीकरण है वो भी साथ है। तो पूरी तरह से समझिए कि इस बार का जो रिजल्ट है चौंकाने वाला होगा, और मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान विधायक 30 से 40 पार कर पाएंगे। लोग हैं उनके तरफ से वीडियो ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं। देखिए, ऑडियो वायरल नहीं किया जाता है। जब घटना होती है तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन वो होता है, सबूत होता है। तो जो अभी सबूत आज जिसकी जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे प्रमुख प्रतिनिधि हैं, प्रमुख के लगता है देवर हैं वो, और अपने आप को प्रमुख समझते हैं बरुराज में। पद का पूरी तरह से दुरुपयोग होता है, प्रोटोकॉल का पूरी तरह से दुरुपयोग होता है, और बीडीओ साहब के चेंबर में जाकर और जिस प्रकार से पिछड़े समाज के नेताओं का जिस प्रकार से उन्होंने बेइज्जती किया और जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। और किस प्रकार से धमकी दिया जा रहा है, और ये भी सुनने में आया है कि 14 तारीख के बाद भी ब्लॉक में कुछ करने की धमकी दिया जा रहा है लोगों को। तो ये जो सत्ता पोषित जो भ्रष्टाचार और रंगदारी है, उसका खात्मा भी 6 तारीख को करना है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात हो रही है। कुछ बच्चों ने बोला कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास है, क्योंकि ज़मीन तो काफ़ी है यहाँ पे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो जाए मोतीपुर में नगर परिषद की तरफ से या विधायक फंड की तरफ से। जब हमारे भैया विधायक बन जाएंगे तो एक बड़ा लाइब्रेरी का स्थापना किया जाएगा, जिसमें कि बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे व्यापार के लिए, बिजनेस करने के लिए जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे शुरू करवाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए जो तेजस्वी जी ने वादा किया था, उस सारी योजनाओं को हम लोग लागू करेंगे। महिलाओं का ख्याल रखने के लिए 30,000 रुपये जो सालाना मिलना है, उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक को मिले। पेंशन का जो योजना है वो मिले, और स्थानीय स्तर पे जितना लघु उद्योग हो सके उसमें छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे बात करके हम लोग लगवाएंगे। और ये भी वादा कर रहे हैं कि जितनी भी अभी भी फैक्ट्रियां हैं, विधायक बनने के बाद उनको 50% कम से कम लोकल लोगों को डालना पड़ेगा। लोकल अगर नहीं डालेंगे तो हम लोग उसके लिए आंदोलन चलाएंगे
और उनको बंद करवाने का काम करेंगे।